डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रूव दैट। इसमें जो भी आपका पार्ट है उसको क्या करना है बेटा? आपको प्रूव करना है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं और फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बेटा आपको पता होगा ये इजकल टू है और इजकल टू के आपका यह लेफ्ट साइड है और यह राइट साइड है। और लेफ्ट साइड में जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और राइट साइड में जो स्टेटमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे बेटा? राइट हैंड साइड बोलेंगे। क्लियर है आपका? तो इसमें हम प्रूफ में बेटा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के स्टेटमेंट को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को ले आएंगे, प्रूव हो जाएगा। या फिर राइट हैंड साइड से चलेंगे तो राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट को लेंगे, सॉल्व करेंगे और पहुंच जाएंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड में गिवन स्टेटमेंट तक और हमारा प्रूफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हो और राइट साइड से भी कर सकते हो, किसी भी साइड से कर सकते हो। हम आपको यहां पर सिखाने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है? तो हम लेफ्ट साइड में क्या गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमारा गिवन क्या है आपका? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर। और बेटा प्रूफ दैट के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आइडेंटिटी को अच्छी तरह से लर्न होना काफी जरूरी है। अगर आइडेंटिटी अभी तक लर्न नहीं किए हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा और समझने में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन चलिए आपको हेल्प में करता हूं कि इससे रिलेटेड आइडेंटिटी जो यूज होगा इसको हम इस साइड में लिख देता हूं। देखो बेटा यहाँ पर कॉसेक थीटा है और कॉसेक थीटा के लिए हम जो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे साइड में मैं लिख रहा हूं। देखो कॉसेक थीटा के लिए जो आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉसेक थीटा के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे बेटा क्या? 1 sin थीटा करेंगे। फिर कॉट थीटा है, यहाँ पर कॉट थीटा के लिए जो पहला आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे वह होगा हमारा बेटा cos थीटा अपॉन में sin थीटा। तो चलो ये आइडेंटिटी दोनों यहाँ पर लिख दो। तो cos थीटा के ऊपर cos थीटा नहीं लिखकर क्या लिखेंगे बेटा? देखो वहाँ 1 sin थीटा, यहाँ लिखेंगे बेटा 1 sin थीटा। क्लियर है? माइनस cot थीटा के ऊपर क्या कर देंगे बेटा? cos थीटा अपॉन में sin थीटा कर दो। cos थीटा अपॉन में sin थीटा कर दिया और इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डालिए। क्लियर है? अब बेटा ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। नहीं, नीचे वाला का, नीचे दोनों सेम है। अब सेम साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। अब सेम रहता है तो कुछ दिक्कत नहीं होती है, सेम चीज का सेम एलसीएम होता है, सेम साइन थीटा ले दीजिए। दोनों सेम है तो ऊपर भी सेम रह जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा बेटा? cos थीटा। ठीक है, और ये होल स्क्वायर दिया हुआ घेर के, तो आप भी डाल दीजिए। अब जरा देखिए राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में बेटा क्या है? 1 माइनस cos थीटा। ऊपर में यहाँ पर भी देखो 1 माइनस cos थीटा आ गया ऊपर से। ठीक है, तो ऊपर कुछ भी चेंज नहीं कीजिए। ठीक है, नीचे साइन है यहाँ पर नीचे क्या है? 1 और cos आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इस दो को ऊपर भी डालो और नीचे भी, दोनों पर होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर भी डाल दो। इसको डाल दो 1 माइनस cos थीटा करके इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये दो नीचे आ जाएगा साइन पर, तो ये बन जाएगा बेटा क्या? साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखो ऊपर तो सेम है, नीचे आपका यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर आपका आ रहा है 1 प्लस cos थीटा और नीचे आ रहा है यहाँ साइन स्क्वायर। तो इस साइन स्क्वायर को cos में कन्वर्ट करेंगे तब तो ये आएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा के cos से रिलेटेड आइडेंटिटी को याद करेंगे। और बेटा हमने आपको बताया होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखो cos में आइडेंटिटी लिख दिया मैंने, आप लर्न कर लीजिएगा। अब साइन स्क्वायर के थीटा के जगह पर हम लिख देंगे क्या बेटा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर सेम रखेंगे क्योंकि ऊपर हमारा आ चुका है, सिर्फ स्क्वायर हटाना है। चलो ऊपर जो है लिख दो 1 माइनस cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। नीचे की आइडेंटिटी लगा दो साइन स्क्वायर थीटा का, यहाँ साइड में लिखा 1 माइनस बेटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब बेटा देखो एक काम और करो, इधर आ जाओ, ऊपर तो रहने दो, ऊपर आ चुका है 1 माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। नीचे बेटा देखो हम क्या कर सकते हैं, 1 का बेटा अगर स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे और दैट मीन्स क्या? 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज 1 आता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? और cos थीटा का ऐसे स्क्वायर करने ऐसे लिखते, बीच में माइनस तो माइनस डालिए और यहाँ पर cos थीटा है तो इसको घेर के स्क्वायर कर लीजिए। अब बेटा देखो एक आइडेंटिटी पर आ गया है नीचे, या ए हो गया, ए बी हो गया। ए पर स्क्वायर और बी पर स्क्वायर, ए स्क्वायर और बीच में बेटा माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ गया। और इसकी आइडेंटिटी क्या होता है बेटा बताओ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। अब देखो बेटा ए के जगह पर क्या आ रहा है? 1 और बी के जगह पर हमारा क्या आ रहा है?
कॉस थीटा, तो आपका क्या आ जाएगा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ऊपर वाला को क्या करोगे, देखो ऊपर वाला को करो क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है। अब बेटा आपको पता होगा एक्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, उसी तरह से बेटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखोगे बेटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 2 बार लिखते हो ना। तो उसी तरह से बेटा 1 माइनस कॉस थीटा आपका है और इसका होल स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 टाइम्स लिखते होगे। क्लियर है? तो चलो आप लिखते हैं इसको साइड में, समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पर आइडेंटिटी को इधर साइड में बॉक्स में कर दो, ठीक है। अब इसको भी रख कर दो, साफ साफ रहेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ इसको 2 टाइम्स ऊपर में, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर था इसलिए ऊपर वाले को 2 टाइम्स। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाइएगा तो क्या बनेगा बेटा जल्दी बताइए 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब बेटा देखो, अब देखो यहां पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा यहां भी है और 1 माइनस कॉस थीटा यहां भी कैंसिल हो गया। बचा क्या बेटा, बचा उसको लिखो, ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये तो लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। यहां पर लिख दो आप RHS और लिख दो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट साइड में जो था वहां तक हम पहुंच गए, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब इसके हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट बेटा कह रहा है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A इक्वल टू 2 sec A। बेटा देखो लेफ्ट हैंड साइड है बहुत बड़ा सा और राइट साइड बहुत छोटा है। जब आपका एक साइड काफी बड़ा और दूसरा साइड छोटा दिखे तो बेटा बड़े साइड से सॉल्व करना आसानी है, क्योंकि छोटे साइड से अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके लिए वह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप ग्रेटेड साइड से चलिए, और ग्रेटेड साइड हमारा क्या है, यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट से चलेंगे। और लेफ्ट वाला स्टेटमेंट को बेटा हमने यहाँ सेम टू सेम लिखा। अब सेम लिखने के बाद देखो यहाँ पर बेटा आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, ये फ्रैक्शन की तरह, फ्रैक्शन की तरह ऐसे देखो फ्रैक्शन, जैसे 3/4 प्लस 4/6। अब इस तरह से फ्रैक्शन का ऐड किया था आपने तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में, इसलिए आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये तो काफी आसान लग रहा होगा ना। तो इसको कैसे करते थे, बेटा देखो ये दोनों का एलसीएम लेते थे। अब कहोगे बेटा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते थे ऐसे, 7 4 28 कर दिए, ठीक है। और 28 में फिर 4 से डिवाइड करते थे, जो फिर उसको 3 से करके इतना कर दिए। चलिए इसको हम फ्रैक्शन का ऐड आ रहा है मान लेते हैं, चलते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आधार पर ही आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो आपको आता है, डिटेल समझाने की यहाँ पर जरूरी नहीं है, इसके फॉर्म में समझाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फॉर्म में कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए बेटा नीचे को देखिए, नीचे वाला का एलसीएम होगा और पहला देखना कि नीचे में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है बेटा, नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए, नहीं मिल रहा है, तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा, यानी दोनों को नीचे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो, यही एलसीएम हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में इसको डाल दो 1 प्लस साइन ए, ध्यान से समझना है आपको, इंटू कॉस ए, बेटा हमारा एलसीएम आ गया। क्लियर है? नीचे का। अब क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करो, इसको। अब इसको देखो, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे देखो, ए एलसीएम लो, एलसीएम में बेटा क्या है हमारा 1 प्लस साइन ए और इंटू बेटा क्या है हमारा कॉस ए। क्लियर? एलसीएम बना लिए। अब इसको कर रहे हैं ना, इस पार्ट को, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस साइन ए, तो इसको डिवाइड कर दो 1 प्लस साइन ए से, तो क्या होगा बेटा साइन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा बेटा हमारा कॉस ए बच गया। ये कॉस ए को क्या करेंगे बेटा, इसके ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाला से। तो देखो यहां भी कॉस ए है और यहां भी कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर। समझ में आ गया बात? बीच में देखो बेटा प्लस, तो प्लस डालो। चलो इसका काम हो गया, और से ही इसका करेंगे। ये गंदा हो गया आपका, इसको रफ करके पहले थोड़ा नीट एंड क्लीन करो पहले, उसके बाद आगे कुछ करो। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, हो गया। अब बेटा इसको वाला करेंगे, अब जैसे इसको किया वैसे ही करेंगे। अब क्या करोगे, एलसीएम वाला पोर्शन को लिखो यहाँ पर फिर से 1 प्लस साइन ए
और दूसरा है क्या आपके एक कॉस है, लिख दिया एलसीएम। अब इसको करना है इसके इस पार्ट को, तो इसके नीचे क्या है कॉस है, चलो यहाँ पर कॉस है डालो। अब इसको काट डिवाइड करो, कटा। अब क्या बचा बेटा, अब बचा 1 प्लस साइन है और यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई सेम चीज है, तो सेम चीज को लिखो और उसको स्क्वायर कर दो। उससे क्या है 1 प्लस साइन ए लिख दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि 2 बार आ गया ना। क्लियर है। अब देखो अब क्या करें, इसको रब कर देते हैं। अब यही हमने काम किया फ्रैक्शन की ऐड की तरह, क्योंकि फ्रैक्शन की ऐड पर आपको काफी प्रैक्टिस है, इसलिए आपको कोई आसान लग रहा होगा। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको फ्रैक्शन की ऐड की तरह ये भी इजी लगने लगेगा। चलो अब इसको सॉल्व करो बेटा। कैसे करोगे देखो, ध्यान दो बेटा, ये कॉस स्क्वायर ए को तो रहने दो, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बेटा देखो 1 प्लस साइन ए पर होल स्क्वायर है, तो इसको आइडेंटिटी पर तोड़ सकते हैं। कौन सा आइडेंटिटी मैं बता रहा हूं बेटा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है जल्दी बताओ, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी पर इसको स्पेंड करो। कैसे करोगे देखो, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर। तो बेटा कंपैरिजन करो ना, ऐसे ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर क्या है साइन ए, तो ए के जगह पर 1 डाल देंगे, बी के जगह पर साइन ए डाल देंगे। तो ए के जगह पर 1 स्क्वायर हो गया, बी के जगह पर साइन ए है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2a इंटू बी कर दिया मैंने। सिंपल सी बात है, इस आइडेंटिटी पर पुट कर दिया। यहाँ जो काम नीचे दिया उसको ऊपर करो। ठीक है, समझ में आ गया, इसको रब करो। अब यहां पर करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, 1 की होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन ए की होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू साइन 2a अपॉन, नीचे क्या है बेटा लिख दो, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। क्लियर है। अब आ जाओ नीचे। अब बेटा ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और ए स्क्वायर यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहां 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, और ये तो साइन ए है तो साइन ए लगा देगा। क्लियर है, इसको इसे लिख दिया हमने। अब बेटा नीचे क्या है, नीचे है बेटा 1 प्लस साइन ए, नीचे कुछ भी नहीं करना है नीचे। क्लियर है। अब देखो बेटा क्या करो, थोड़ा सा इसको अरेंज करो, आपको दिक्कत आ रहा है। ये जो साइन स्क्वायर है ना बेटा, इसको आगे ले लो, साइन स्क्वायर को सबसे आगे लो, ये प्लस में है तो प्लस आगे ले लो। ठीक है, तो इसको आगे करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा जल्दी, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस एक, ये तो प्लस में आगे लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखा प्लस साइन इसका, लेकिन इसका कॉस स्क्वायर ए का साइन कहां आगे, आगे क्या होता कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे इसलिए इसका प्लस लिखा नहीं गया। लेकिन अब बाद में लिख रहे हो ना, साइन को आगे कर दिया तो इसके बाद में साइन लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब ये बचा क्या आपका बेटा प्लस 1, तो प्लस 1 डालो, और क्या बचा बेटा 2 साइन प्लस 2 साइन ए डालो। क्लियर है। नीचे वाले को तो कुछ करना नहीं है, मैंने कहा 1 प्लस साइन ए और कॉस। अब बेटा देखो इसको देखो, ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा, नहीं याद है तो याद कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू बेटा 1। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। चलो यहां पर लिखते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, 1 इसके जगह पर और फिर प्लस ए प्लस और फिर 1 है तो 1 और प्लस ये क्या है बेटा 2 साइन है, 2 साइन। नीचे वाले को सेम डालो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब बेटा देखो 1 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाला को सेम, नीचे सेम लिखते जाओ, नीचे कुछ नहीं करना है। अब बेटा देखो 1 प्लस 2 साइन ए, इसमें बेटा देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो 2 को क्या करेंगे बेटा हम कॉमन लेंगे, कॉमन लो। तो बेटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा ना, इसमें से 2 बेटा निकल गया, इसमें से तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 प्लस इसमें से 2 निकला तो बचा साइन ए, और नीचे वाला को लिख डालो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो गया बेटा कॉस ए। क्लियर है। गलती से यहां थीटा लिखा गया है बेटा, इसको ये डालो। ठीक है। अब बेटा देखो 1 प्लस साइन ए यहां भी है, 1 प्लस साइन ए यहां भी, एक कटा। अब क्या बचा बेटा, यहां पर साइड में थोड़ा ले लेता हूं मैं, इधर इधर, यहां से आप यहां जाओ,
ऊपर में क्या बच रहा है बेटा 2 और यहां बच रहा है बेटा नीचे में cos a। तो यहां आ जाओ, ऊपर में बच रहा है हमारा 2 बेटा, नीचे बच रहा है cos a। अच्छा बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय cos a, लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा देखो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा नीचे cos a। और आपको बेटा एक आइडेंटिटी बताया गया होगा 1 अपॉन cos a इक्वल टू बेटा क्या होता है sec a। ये आइडेंटिटी हमारे द्वारा बताया गया, फॉर्मूला को याद कीजिए 1 अपॉन cos a इक्वल टू sec a। तो आप यहां पर लिख दो 2 और 1 अपॉन cos a की जगह पर क्या होता है बेटा sec a। तो यहां sec a डालो। अब देखो तो जरा बेटा आ रहा राइट हैंड साइड में, तो यही तो है 2 sec a, ठीक है। अब ये आ गया, यहां पर लिख दो RH इज प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया। थोड़ा सा आप नोट करेंगे तो ये जब हमने डिजाइन बनाया है ना, इस डिजाइन को हटा देते हैं, और ये डिजाइन जो हमने गंदा संदा किया ना आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। चलो अब नेट एंड क्लीन आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।